हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फ़िलहाल मैं हूँ अनंतनाग के गांव में। मुझे नहीं पता ये कौन सा जगह है, एरिया क्या है, बस मैं निकल पड़ा हूँ घूमने के लिए। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी है। मेरे साथ कोई जाति नहीं हुई है, कोई जुल्म नहीं हुआ अभी तक। बहुत अच्छे रहे हैं ये लोग मेरे को लेके। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये एरिया बहुत ही बदनाम इलाका है। इन द सेंस बदनाम, यहाँ पे आए दिन निकलते रहते हैं, ठीक है। तो वही है। और फ़िलहाल मैं हूँ इस जगह पे। तो पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा कि मैं वसीम भाई के घर पे था, उनकी बारात अटेंड कर रहा था। तो बारात वगैरह अटेंड करने के बाद आज हम उनके वलीमा ख़त्म होने के बाद हम निकल पड़े हैं मुराद भाई के घर पे। और मैं मुराद भाई के घर पे आया, और आने के बाद हम फ्रेश हुए, इनकी फैमिली से मिला। दे ऑल आर रियली वेरी गुड, और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है इन्होंने। और वसीम भाई के घर भी, जिनके घर शादी थी, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे ये। और तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ, यहाँ पे खेतों में हूँ। और तो जैसा मैंने बताया, ये इलाका बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो ये आप फुटेज में देखिए। तो देख लिया आपने फुटेज। जो पहली फुटेज थी वो था केपी रोड अनंतनाग, जहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आए दिन वहाँ पे जो गन्स वगैरह, फायरिंग, ग्रेनेड वगैरह, ये सब होता रहता, नॉर्मल चीज़ है। और ये जो दूसरा फुटेज है, ये मुराद भाई के घर के आसपास है, जो कि मात्र 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है अनंतनाग केपी रोड से। तो ये एरिया भी सेफ़ नहीं है, बट यहाँ सिविलियंस रहते हैं, और इधर भी फायरिंग होती रहती है कभी कभार। और इनके घर वर के आसपास ये जो पीछे खेत है, इधर कभी कोई भाग आता है, या कुछ ये जो घर वर दिख रहे हैं आपको पीछे, इधर भी कोई ना कुछ होते रहता है। और ये था इधर का नज़ारा। और मैं अभी मुराद भाई के घर पे रह रहा हूँ। उनकी फैमिली से मिला, वो बहुत अच्छे थे जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी मैं चलता हूँ आपको और मुराद भाई के घर का एक बार फुटेज दिखाता हूँ, उनकी फैमिली से मिलवाता हूँ आप सभी को।
ये है मुराद भाई का घर, ये इनकी कार है। अंकल शायद कहीं बाहर जा रखे हैं, मुराद भाई के पापा, और इनके घर है। अनंतनाग केपी रोड से कुछ ही दूर चलने पे इनका घर आता है। और ये है यहाँ का इनका सीन, ये बाथरूम्स वगैरह है, ये घर के बगल के कुछ नज़ारे हैं। घर के ठीक पास में एक मस्जिद है और ये इनकी दुकान जो अभी मरम्मत हो रहा है। बीते दिनों इसमें कुछ इलेक्ट्रिक सॉकेट हो गया था जिसके कारण जल गया था बहुत सारे सामान, जिसके कारण इसकी मरम्मत हो रही है। तो दुकान के सामान इधर उधर रखे पड़े हैं बिखरे हुए। ये है छोटा सा खेत, इसमें आंटी और जो नानी है वो कुछ सब्जियां उगा रखा है इन्होंने। एक कमरा ये है, एक ये सीढ़ियाँ है और ये है सामान रखे हुए हैं। बताया था आपको कि दुकान की मरम्मत चल रही, तो ये है इनकी सामान वगैरह रखा हुआ है। आइए आपको ऊपर ले चलता हूँ, एक ये कमरा है। सो दोस्तों, मुराद भाई की फैमिली ने बोला कि मैं उनके किसी भी फैमिली मेम्बर्स की फुटेज यूट्यूब पे ना डालूं, और मैं उनके इस डिसीजन का फुली रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, और मैं उनके फैमिली मेम्बर्स की फुटेज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल रहा हूँ। टिपिकल कश्मीरी हाउस। ये हमारा कमरा जिसमें मैं ठहर रहा हूँ। इस कमरे में मैं रुका हुआ हूँ। ये मेरी बिस्तर, अभी हमने बिस्तर भी नहीं समेटा है, और यहाँ मुराद भाई सो रहे थे। ये मेरा बैग है, ये टेंट है और स्लीपिंग बैग वगैरह रखा हुआ। देखिए सामान ऐसे बिखरे हुए हैं, और ये हमने पावर बैंक वगैरह चार्ज में लगा रखा है, कैमरा वगैरह। और यही है कुछ प्यारा सा घर। यूँ बोलूँ तो मैं जिस घर में रुका हुआ था उस घर में सब चीज़ था, बट एक सुकून नहीं था। इस घर में भी सब कुछ है, बट एक अलग सा सुकून है, अलग सा माहौल है। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। तो ये था क्विक टूर मुराद भाई के घर का। और इनकी फैमिली में टोटल ये 5 मेंबर्स हैं। अंकल, आंटी, मुराद, माहिरा और नानी, टोटल 5 मेंबर्स हैं। तो कल मैं तकरीबन 5-6 बजे के आसपास मैं आया आपका, जहाँ मैं शादी अटेंड कर रहा था वहाँ से मुराद भाई के घर पे आया मैं 5-6 बजे के आसपास। फिर मैं आया, आने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुआ, फिर चाय पिया और फिर मैं निकल गया घूमने के लिए। उस वक़्त अंकल आंटी नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर हम घूमने निकल गए, मैं और मुराद। और जब मैं घूम के आया उधर, मैं आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इन सड़कों पे बिल्कुल फ्रीली घूम रहा था। मतलब इतना फ्रीली, जस्ट लाइक आई एम वॉकिंग इन दिल्ली नियर इंडिया गेट और एनीवेयर, देयर इज़ नो इशू। मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब बिल्कुल मस्त होकर, बिंदास होकर मैं घूम रहा था। लग रहा था मैं सीपी में घूम रहा हूँ दिल्ली के। और जो हमें बताया जाता है कि यहाँ ये है वहाँ वो है, अभी तक मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हालांकि मैंने बात किया इस विषय में मुराद से और भी बहुत लोगों से, जैसे मुझे पता चला कि तकरीबन 2020 के बाद से ये सब बंद है, पत्थरबाजी ये सब कुछ बंद है फ़िलहाल। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है, आप अपने आप को इनकी जगह रख के देखो कि आपके घर के बाहर मार्केट में हमेशा आर्मी सीआरपीएफ खड़े रहते हैं, कैसा माहौल होगा। तो एक ये है मसला। दूसरी चीज़, इनका आपस में जो भी मसला है, ये टूरिस्ट को कोई परेशान नहीं करता है यहाँ पे। ये टूरिस्ट को और मेहमान को भगवान मानते हैं, और जो कि अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया। तो फिर कल रात को जब हम घूम के आए खेत, आपने वीडियो देखा होगा, मैं खेत वगैरह की तरफ गया था, ऐसे ही निकल पड़े थे। तो जब मैं रिटर्न आया तो अंकल आंटी से मिला। आंटी वॉज वेरी प्रीटी, मतलब बहुत ही लवली हैं, मतलब शी इज़ द बेस्ट। मतलब वो ट्रीट कर रही है मुझे अपने बेटे के जैसे, अपने बेटे से ही बढ़ के, बेटा ये खा ले ये खा ले। मतलब लिटरली यार खुशी के आंसू आ रहे हैं मुझे। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। और अंकल बड़े मस्त आदमी हैं, मतलब उनको अच्छी खासी नॉलेज है दुनियादारी के बारे में। दिल्ली वो आते जाते रहते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना और बहुत सारी बातें। वो क्रिकेट प्रेमी है, और जो मेरे फॉलोअर और जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे जानते होंगे,
मैं भी बहुत बहुत क्रिकेट फ्रेंडली हूँ, तो हमारी अच्छी बात चली क्रिकेट के बारे में, और फिर हम और भी बहुत सारे मसलों के बारे में बात चला। फिर उसके बाद कल हम रात को बात करते करते यूँ समझिए 9 बजे के आसपास हम बैठे थे, और कब 1 बज गया बातें करते करते, खाना खाते खाते, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब इनके साथ यूँ वक्त बीत रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा पल बीत रहा है अभी तक का मेरा। उसके बाद माहिरा मुराद भाई की बहन है, वो अभी 11th क्लास में है और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, पढ़ने में अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के माहौल के हिसाब से उसके एजुकेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो बहुत अच्छा करेगी आगे चल के, पढ़ने में ठीक है। और मुराद भाई तो कमाल के आदमी हैं ही, वो अभी सेकेंड ईयर में है ग्रेजुएशन में। और हाँ, नानी नानी बहुत अच्छी हैं। उनको तो उनका थोड़ा बहुत टोन पंजाबी है, तो जो मुझे समझने में आसानी हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ उनको। पंजाबी हल्का फुल्का वो बोल ले रही हैं, तो मैं थोड़ा बहुत पंजाबी समझ लेता हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी लोग कश्मीरी में बात कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ, और माहिरा को अच्छी खासी हिंदी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो वो कश्मीरी थोड़ा कम जानती है, तो वो भी अच्छा बोल ले रही है, मैं भी उसकी बात समझ ले रहा हूँ। अंकल भी हिंदी मतलब हिंदी जानते सब हैं, बट क्या होता है ना, अगर आप इनका जो लैंग्वेज है कश्मीरी, वो आपस में बातें करते हैं तो थोड़ा समझ नहीं आता कभी कभी, वो आपस की बातें हैं उनकी। बट हाँ, मेरे लिए हिंदी में बात करते हैं जब भी। और कल से मैं खा खा के मतलब भूल गया हूँ, इतना खाना खिलाया आंटी ने ना, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ यार, बहुत ही अच्छा माहौल है। आंटी मतलब बहुत अच्छी है, मेरी दूसरी माँ है, मैंने वीडियो में बोला आपको, और सही में दूसरी माँ है मेरी कश्मीर में। मुझे जब भी मौका मिलेगा, अब मैं तो बार बार आना चाहूँगा। कल मैं सच बताऊँ, कल यहाँ आने से पहले मेरे मन में था यार क्या होगा मेरे साथ, कैसे वो लोग ट्रीट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में, क्यूरियोसिटी थी। क्योंकि एक तो जो हम सुनते आए ना कश्मीर के बारे में, आज आपने मेरी पहली वीडियो में देखी होगी, ट्रेन में मैं चढ़ते ही एक बंदे ने मेरे को बोल दिया कि तू जा रहा है, कहाँ जा रहे, तेरी तो शादी नहीं हुई है, साले शादी करके जा, ऐसे मत जा। मतलब उसने मुझे डरा दिया लिटरली। मतलब कोई भी आम इंसान, आप सोचो आप निकल रहे हो घर से, और घर से आप बस स्टैंड के लिए जा रहे हो, कोई बोलेगा बस स्टैंड पे ऐसे होता है, आप कभी गए नहीं हो बस स्टैंड पे, अंदर से एक फील आता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, तो डर गया था मैं। बट उसके बाद में आया, मैं वो जब अनंतनाग के सड़कों पे चल रहा था तो थोड़ा डर सा लग रहा था, और मतलब हाँ, थोड़ा वो सड़कें थोड़ा बदनाम सड़कें हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, और आज आए दिन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, शांत है, कहीं भी हो सकता है। तो डर तो एक लगा रहता है, बट हाँ, तो मैं फ्रीली चला हूँ वहाँ की रोडों पे, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही रहे। कश्मीर कश्मीर बहुत अच्छी प्लेस है, कश्मीरी लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, वो आपके लिए वो जान दे सकते हैं। आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट करो, आप घूमने आ रहे हो, आप यहाँ घूमने आओ, आप यहाँ के मसलों पे क्या फ़ायदा है बोल के, आप दूसरे स्टेट के, मैं दूसरे स्टेट के, मैं बोल के क्या करूँगा। यहाँ के पॉलिटिशियन समझते हैं, और हमारे केंद्र में बैठी सरकार समझ रही है क्या मसला है क्या है, तो उनका वो सॉल्यूशन देंगे। हम कौन होते हैं, हम एक आम नागरिक हैं, हम इनकी तरह। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं यार, ये लोग भी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बस कुछ इश्यूज़ हैं, वो उनके अपने इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए जितनी जल्दी, यहाँ अमन शांति हो, जो कि इन यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे किस किस कदम उठाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। बट हाँ, उनका अपना इश्यूज़ हैं, और अगर आप पढ़ाई देंगे, रोज़गार देंगे, तो शायद ये सब ना हो। आइए यहाँ पे आप टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू ट्रैवल विथ योर फैमिली, विदाउट फैमिली, और विथ योर फ्रेंड, एनीवन। और आप यहाँ आइए, घूमिए, यहाँ का मज़ा लीजिए, और लिटरली आई एम सेइंग इट अगेन, कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। बट किसी ने ऐसे ही ये नहीं बोल दिया है कि इट इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ज़रूर कुछ बात होगी, तो आप आइए देखिए। बचपन में मैं जब छोटा था तो घर पे बैठे बैठे, कभी शाम को चाय के वक्त नाना जी के साथ बैठे बैठे, कभी अखबारों में कुछ फ़ोटोज़ आ जाते थे, यहाँ के मुद्दे उठ के आते थे, कभी कैलेंडर्स पे आपने देखा होगा, अभी भी पुराने कैलेंडर्स वगैरह में कश्मीर की फ़ोटोज़ रहती थी, वादियों की फ़ोटो। तो एक 10 साल का बच्चा जब उन फ़ोटोज़ को देखता था, यानी कि मैं उस समय पे, तो मेरे मन में आता था मैं इन वादियों में जाऊंगा। वो बचपन से मेरा सपना था, और आज मैं यहाँ हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। आप भी आइए, यहाँ घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। और बस यही है, आप मतलब आप लिटरली बता रहा हूँ, जो भी यहाँ का है, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। आप लिटरली बताइए, यहाँ पे इंटरनेट के बिना लाइफ पॉसिबल है? नहीं है ना, कहीं भी
आप दिल्ली बॉम्बे कहीं महानगर में आपको इंटरनेट मिलता है, आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो खुद, बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी, लोगों ने 4G इंटरनेट मिल रहा है आपको, प्लस में आप वाईफाई लगवा ले रहे हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। कुछ दिन पहले तक बड़ी बदतर हालात थी इंटरनेट की, अभी फ़िलहाल चल रहा है बट वो भी समझिए उतना फास्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो ये था यार, ये सब मतलब आपको क्या बताऊँ, मतलब ये सब चीज़ें सुधरनी चाहिए। अब धीरे धीरे सुधर रहा है इंटरनेट वगैरह का, क्योंकि जब तक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो बिगड़े से बिगड़े इंसान को सुधार सकती है। तो आप एजुकेशन दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए, उनके हाथ में पैसे रहेंगे, कमाएंगे तो ज़्यादा वो होगा। तो आप वो सब कीजिए, उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी है, कि इन सब मुद्दों पे ध्यान दीजिए, यहाँ के लोगों को भटकने ना दें, क्योंकि अगर आप ये सब देंगे तो वो लोग फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। एज़ लाइक हम लोग दिल्ली में बैठे, या कोई बिहार में बैठे, कोई मुंबई में बैठे, कोलकाता बेंगलोर बैठे, जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। 18 से 20 साल के बच्चे, उनसे छोटे बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लोग घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये सब फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ की जो स्थिति है नॉर्मल। अगर आप सोचिए वहाँ पे जॉब ना हो, वहाँ पे इंटरनेट ना हो, कोई क्या करेगा? ईमानदारी से आप बताइए, लाइफ पॉसिबल है? तो ये सब इश्यूज़ हैं, और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आपने देखा होगा। और मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मुराद भाई की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मुराद भाई, मतलब ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे मन में बहुत सारे वाक्य थे कि क्या होगा क्या होगा, बट मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी जगह रुका हुआ हूँ, माहौल बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगा। जब भी कश्मीर आऊँ तो मैं अब पक्का स्पोर्ट हो गया है कि मैं आऊँगा। और यहीं पे कुछ घर के थोड़ा सा कुछ दूर आगे एक बंदा है, मैं नाम उसका भूल गया, क्या नाम बताया था मुराद भाई ने, यहाँ पे वो सुरेश रैना का दोस्त है, सुरेश रैना क्रिकेटर। तो सुरेश रैना इधर आते रहता है, तो सोचिए सुरेश रैना भी आता है यहाँ पे, मतलब वो भी नहीं आता ना अगर ऐसा कुछ होता तो आप समझिए यूँ कि अच्छी जगह है, आप घूमें आके, मतलब जो इनका इशूज़ है उनको हटा दीजिए, आप आइए घूमिए, टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, यहाँ पे आइए। यहाँ का इकोनॉमी बेसिकली टूरिज्म पे चलता है, और बिज़नेस इनके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह के होते हैं। तो यही है यहाँ का मतलब जो भी मैटर है। तो ये था दोस्तों मुराद भाई की फैमिली का इंट्रोडक्शन, और इनके बारे में मैंने जो बताया, और इनके घर का क्विक टूर था, इनके इलाके का जो क्विक टूर था वीडियोज़ वगैरह में था। और अभी मैं ये देखिए मेरा बैग वगैरह है, ठीक है, ऑलमोस्ट पैक हो गया है। कुछ 1-2 सामान और रखने हैं, मैं रख के और पैक करके और नहा वहा के मुझे आज निकलना है पहलगाम के लिए। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने, और पहलगाम में जाऊँगा, ट्रैकिंग वैकिंग करूँगा, और तकरीबन मैं 4-5 दिन उधर बिताने वाला हूँ। मतलब नो इंटरनेट, जो भी है वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो अलग एरिया है, उधर पहाड़ वहाड़ पे, उधर तो जंगलों में इंटरनेट होगा नहीं। तो मैं जाने वाला हूँ उधर, और ऐसी ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ जो आपने देखी नहीं होगी इंटरनेट पे, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड जगह है, इनका मैप तक नहीं बना है ऐसी जगह पे। और यहाँ के कुछ लोकल बंदे जा रखे हैं जिनसे हमने मैप लिया, मुराद भाई भी शायद 1-2 बार जा रखे हैं, इनके दोस्त जाते रहते हैं ट्रैकिंग वगैरह पे। तो हमने कल उनसे मिले और उनसे बातें किया, मतलब बहुत अच्छे हैं ये लोग, कल मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव किया इन्होंने। मैं शाम को गए थे हम मिलने उनसे, तो मतलब ये बता रहे थे कि कैसे जाना है, क्या जाना है और क्या क्या करना है, जो इन्होंने अपना प्रिकॉशन वगैरह दिया, कैसे वैसे जो करना है। तो अच्छी जगह है, अच्छी जगह जाने वाला हूँ। तो बैग पैक हो गया। और एक और बात बता दूँ, आंटी जी हमारी, भाई साहब इन्होंने मतलब बोल रही हैं कि बाहर से कुछ नहीं लेना, जो घर पे है वो सामान लेके जाओ, चीनी, चाय पत्ती, नमक, सरसों तेल रिफाइन, किरोसिन तेल, वो जो वहाँ पे लकड़ी उकड़ी में आग जलाने के लिए ठंडा रहेगा वहाँ पे, और आपका मसाले दिया इन्होंने, बर्तन दिया है चावल वगैरह के लिए और चाय बनाने के लिए, मतलब चम्मच, तो वो कप वगैरह चाय पीने के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ आंटी रहने दे, तो बोल रहे नहीं नहीं बेटा लेके जा। मतलब यार क्या बताऊँ, मैं क्या सोच के आया था यार, क्या मिल रहा है, मतलब लिटरली एवरीथिंग इज चेंज यार। मतलब मैं मानता था इस बात को कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, बट एक अंदर से आवाज़ आ रही थी, नहीं यार कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। बट लिटरली बोल रहा हूँ, जो मेरा पहले दिमाग बोलता था कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, वही करना चाहिए। और बहुत अच्छा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। और ये था दोस्तों वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।